तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए नारद, आप कहां से आ रहे हैं? काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मैंने कामदेव को जीतकर आपका स्थान ले लिया है। हे नारद, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो मोह तुम्हारे सर पर सवार है, वो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। यह बात भगवान विष्णु को मत बताना। हमसे आकर जिस प्रकार तुम अपनी बात बताए हो, ये अच्छा नहीं किया नारद। कुछ गलत मार्ग अपनाए हो। जाकर विष्णु के सम्मुख मत ये संदेश सुनाना तुम। वह दिनकर कुछ कह दे तो तुम दूसरा प्रसंग उठाना तुम। इसमें हित हर प्रकार के जो सब कुछ देने वाला है, जो भाव आप में उभर रहा, वो रंग बहुत ही काला है। ठीक है भगवान। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनबू हरि इच्छा बलवान। एक बार कर तल बर बीना। अभी ये नारद पाठ करेगा, इसके बाद ब्रह्मा के यहाँ जाएगा, तब वहाँ जाएगा। वाह वाह रे संसार वाह। ये देव हैं, इन्हें लोग महादेव करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा है कि यह बात जाकर भगवान विष्णु से मत बताना। अरे भाई, क्यों न बताऊं? जो सच है उसे बताने में क्या हर्ज है? कोई गलत तो है नहीं। जब कामदेव को जीतना इतना आसान काम तो है नहीं। मैंने जीत लिया है तो ये बात जाकर भगवान विष्णु से मैं अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण नारायण। पिताजी, दास प्रणाम करता है। कल्याण हो पुत्र। कहो, कहां से आ रहे हो? आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ पिताश्री, आप भी सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारद, निसंदेह आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए। वह क्या पिताजी? आप मेरे सम्मुख आकर सब बात बताए हैं, वह विष्णु जी से जाकर मत कहिएगा। अच्छा पिताजी, दास को आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र।
भोलेनाथ जी ने भी मना किया, ब्रह्मा जी ने भी मना किया, लेकिन नारद जी को यह बात खटक रही थी, कैसे मानते। वाह रे संसार वाह। अरे ये मेरा अपना घर था, यहाँ से भी यही उपदेश मिला है कि ये बात जाकर भगवान विष्णु से मत बताना। अभी इसी वक्त मैं चलकर भगवान विष्णु को सारी कथा सुनाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। जो मना किया जाता है अक्सर वही लोग करते भी हैं। देखिए, इस समय नारद जी मोह में इतना व्याकुल हो गए हैं और अहंकार हो गया है काम को जीतने के बाद, इन्हें किसी की उपदेश भी अच्छी नहीं लगती। अरे ये एक बार कर तल बरबीना, गावत हरि गुण गान कबीरा, क्षीर सिंधु कवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिनाथ। भगवान के श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए देवर्षि नारद, आज कैसे कृपा की? आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? हाँ प्रभु, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। सुनकर आप भी प्रसन्न होंगे। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम परज शिव राखे। प्रभु, मैं हिमालय की गुफा में, कंदराओं में, वहाँ की झरनों को देखकर मेरा मन आह्लादित हो गया। मैं सोचा कि थोड़ी देर यहाँ रहकर मैं विश्राम करूँगा। फिर वह क्या, विश्राम तो किया पर समाधि लग गई और समाधि को देखकर इंद्र भयभीत हो गया। उसने मेनका, रंभा, तमाम अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भी साथ में भेजा। हे प्रभु, कामदेव सारी कला लगाकर हार गया, लेकिन वो मेरी समाधि को भंग नहीं कर सका। प्रभु, आज मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। यह कौन सी बड़ी बात है? कामदेव तुम्हारा भला क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, तुम्हें याद करने वाला कामदेव को भी हरा सकता है, और जहाँ तुम स्वयं ही हो वहाँ कामदेव वो भी तुम्हारा भला क्या बिगाड़ लेगा? नारद कहिउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। प्रभु, दास को आज्ञा दीजिए, दास प्रणाम करता है। तब नारद हरिपद सिर नाई, चल हृदय अगणित अधिकार। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि तेरी। सुनहु कठिन करनी तेरी। विनाश
हमारे भक्त के मन में गर्व होना ठीक नहीं है। यह आगे बढ़कर नारद को सुख नहीं देगा, इसलिए इसे उखाड़ फेंकना ही उचित होगा। बीर चेऊ मग महु नगर तेहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। हर बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजगति तरिहारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित भय गय सेन समाजा। विश्व मोहनी दासु कुमारी, देवी मोह जिस रूप निहारी। करई स्वयं पर सोने पबाला, आए कहया गणित मही पाला। नगर ते ही गयऊ, पुरवासी न सब पूछत भयऊ। गृह आए करी पूजा निप मुनि बैठाए। मुनिवर। क्यों भाई? अरे यहाँ कोई उत्सव है क्या? हाँ महाराज है। बहुत देख रहे हैं झालर मारल सब लगा हुआ है, क्या बात है? हमारे महाराज के पुत्री का स्वयंवर है मुनिवर। स्वयंवर? हाँ मुनिवर। अरे स्वयंवर? हाँ मुनिवर। अरे तब तो मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि कन्या किसके गले में जयमाला डालती है। चलिए मुनिवर चलिए। चलो आइए। सौदे सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। कल्याण हो कल्याण हो। आसन ग्रहण करें। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। प्रधानमंत्री कन्या को बुलाओ। दे
देखी रूप मुई बिरती बिसारी। हे मुनिवर, कन्या का हाथ देखकर बताइए इसके भाग्य में क्या लिखा है। सुता सुलक्षण कही निप पाही नारद। राजन, कन्या तो बड़ी ही भाग्यशालिनी है। अति सुंदर पड़ी हस्तरेखा जो सब प्रकार सुखकारी है। गुण की सुख की यह राजन सुता तुम्हारी है। यह ब्याह रचाएगी उससे जो त्रैलोक के पति कहलाएंगे। पाताल मृत्यु और स्वर्गलोक कोई भी जीत न पाएंगे। सेवेंगे सब चर अचर चराचर, वह जीवों का स्वामी होगा। ऐसा वह अंतर्यामी, हर भेद जानने वाला वह ऐसा अंतर्यामी होगा। राजन, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलूंगा। लक्षण सब विचारे पुर राखे। नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारे। यही प्रकार मोहि पर कुमारी। जप तप हो कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलई कवन विधि पाला। हे विधि मिलई कवन विधि पाला। वाह, क्या रूप है, क्या रूप है कन्या का। अब तो मेरी यही अभिलाषा है कि जब तक बहुत हो चुका, अब मैं उस कन्या से विवाह कर लूं तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सुंदर शरीर चाहिए राजकुमार का, और वो मेरा है नहीं। हम तो योगी हैं, फिर भी कैसे उस कन्या से विवाह हो, ये सोचना चाहिए। अच्छा, ओ याद आ गया। हरिशन मागो सुंदरताई। हुई है जात गहरू अति भाई। भगवान विष्णु के समान मेरा कोई हितैषी नहीं है। वही इस समय मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझे चलकर उनसे उनका स्वरूप मांग लेना चाहिए। लेकिन असंभव, ये भी असंभव। वहाँ जाने में तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा। तब तक स्वयंवर बीत जाएगा। वे मेरे आराध्य देव हैं, मैं उनका यहीं पे ध्यान करूंगा। वे अवश्य मेरी सहायता करेंगे। बहुविधि विनय कीन तेहि काला। प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने। होई है काज हिये बरसाने। प्रभु बिलोकी। प्रभु आप आ गए। दास प्रणाम करता है। कहिए ना भाई। हाँ प्रभु, आज ऐसा संकट ही है हमारे ऊपर। प्रभु, आपका स्वरूप मुझे चाहिए इनके लिए। बस इतनी सी बात के लिए जमीन आसमान एक कर दिए।
जेहि विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम कर बनयान कछु बचन न मृषा हमार। हाँ प्रभु, आपके सिवा मेरा कौन है जगत में। आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। ठीक है नारद, तुम्हारा हित अवश्य होगा। आप मेरे भक्त हैं, मैं वही करूंगा जिससे आपका हित हो। लेकिन इतना ध्यान रहे, रोगी वैद्य से कुपथ्य मांगता है जो उसे नुकसान पहुंचाता है, परंतु वैद्य उसकी मांग पूरी नहीं करते। लो मैं तुम्हें अपना स्वरूप दे रहा हूँ। अच्छा, वाह प्रभु वाह, आज आपने अपना स्वरूप हमें दे ही दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है प्रभु। और नजर फेर ली तो कजा बन गई। रहे तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेव विप्र बेश देखत फिरही परम कौतुकी। यार बैठा महाराज। अरे महाराज यार नहीं यार यार महाराज यार सिंहासन यार वीआईपी एरिया महाराज यार महाराज यार सिंहासन लगा लो। आज कन्या को बुलाओ। कन्या आ रही है महाराज, पहले बैठिए तो बैठिए महाराज यार। महाराज यार ना महाराज यार ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज सिंहासन यही है सही ना, बैठिए महाराज। तो महाराज यहाँ है सिंहासन, वहाँ है देखिए। इधर कैसे आ गया? अरे महाराज यहाँ सिंहासन यहाँ, आप देख ही नहीं रहे महाराज। आइए यहाँ बैठिए, तभी ना विवाह होगा। कन्या आ रही है अभी, आप बैठिए। कन्या को बुलाइए। आ रही कन्या, बैठिए जल्दी इधर आइए। करही कूट नारद बैठिए महाराज, कन्या आ रही है, बैठिए इधर बैठिए महाराज इधर बैठिए, कन्या आ रही है, बैठिए। दीन हरि सुंदरता इधर महाराज इधर बैठिए। महाराज आप इधर बैठिए। महाराज इधर महाराज आप इधर बैठिए। महाराज इधर बैठिए महाराज बैठिए। अरे ये क्या हो गया जो होना था। अरे कन्या चली गई। मरकट बदन भयंकर देगी देखत हृदय क्रोध भातेगी। क्यों भाई, ये घपला कर दिए? अपन मुहवा देखा था, अलग बिहा करवा मुहवा देखा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा निप समाज सब भयऊ निराशा। हई देखा कैसन लगा था, देखा। तब हरगन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर हो जाए। अस कही दो भागे भय भारी बदन दीखी मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा तिन ही सराप दीन यति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो हसेउ हमई तो ले हो फल बहुरी हसेउ मुनि को। अरे दोस्तों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुनिवर बनेरे बतिन मुने तो मजाक उड़ीवा करन ना। जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ। नहीं मुनिवर नहीं निशाचर हो जाओ। नहीं मुनिवर क्षमा मांगे थी। दोनों निशाचर हो जाओ। नहीं मुनिवर क्षमा मांगे थी। मुनिवर क्या हुआ? क्षमा कर दीजिए मुनिवर, भारी मिस्टेक हो गया। हसेउ हम ही मेरे मुख से निकला हुआ वाक्य झूठा नहीं होता है। अच्छा सो तो ही के लगे आई बता देते। जाओ निशाचर हो जाओ। हरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। दय हूँ श्राप की मरी हूँ जाई जगत
जगत मोरी उपहास कराई। अरे जगत में मेरा इतना बड़ा उपहास, मेरे साथ इतना विश्वासघात, जो कुछ भी शब्द कहा मुख से मैंने सीधेपन से मान लिया। लेकिन कोई डांटने वाला न था, उससे बेहद चढ़ाया है। अरे बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिगल की नाई। सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। कहिए देवर्षि नारद, आज आप बहुत हैरान नजर आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? चुप रहो छलिया दगाबाज कहीं का। उपहास किया मेरा अब तक मैंने न तनिक पहचान किया। जो कुछ भी मुख से तुमने कहा सीधेपन से मैं मान लिया। दे रहा श्राप मैं अब तुमको, झूठा नहीं वाक्य हमारा हो। जो अब तक कपट वेश में था वह निश्चर पंच तुम्हारा हो। गैरों की संपत्ति देख जले सब दिन की रीत तुम्हारी है। अब समझ लिया अपनों का भी तू हर प्रकार छलकारी है। तन मन अर्पण करने वाला बस तुमसे पाया धोखा है। छलिया तुमने सब छला किया, यह तेरा खेल अनोखा है। छल कपट सदा तुमको भाया, बहुतों को खेल खिलाया है। कोई न डांटने वाला है, इससे बेहद बढ़ाया है। लेकिन नारद भी नारद है, मुंह तोड़ तुम्हें उत्तर देगा। नारी के लिए स्वयंवर में जाओ ऐसा अवसर देगा। बिरही होकर पन पन घूमो, नरदेह तुम्हें धरना होगा। जो कुछ है मुझसे छूट गया वह सब तुमको करना होगा। बंदर का रूप दिए मुझसे, उससे ही मदद तुम्हारी हो। लो बदला अपना नारी, नारी के बिना दुखारी हो। श्राप शीस धरि हर सिहिय, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, कर से कृपा निधि लीन्ही। ये क्या हो गया? मैंने अपने प्रभु को क्या से क्या कह डाला? जाने अनजाने में मुझसे बड़ा पाप हो गया। हे नाथ मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरण। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे देवर्षि नारद, यह सब मेरी मर्जी से ही हुआ है। और आप भगवान शंकर के सहस्त्र नामों का जाप करें, सब पाप धुल जाएगा। जिस पर पुरारी की कृपा नहीं होती वह हमारी भक्ति को नहीं पाता है। अब तुम घर जाओ और सच्चे लगन से मेरा भजन करो, तुम्हारे करीब माया नहीं आएगी। ठीक है प्रभु, ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए।
बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भयंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। ये प्यार के मोड़ पर आ गए हर जन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष बिसेखी, अति सभीत नारद पहि आए, वही पदयार वचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। मुनिवर पड़ा है। ये क्या कर रहे हो? हमें क्षमा कर दीजिए मुनिवर। उठो उठो, उठ जाओ, घबराओ मत। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। हे नाथ, हम ब्राह्मण हैं, हम रुद्रगण हैं। वो तो देखने से ही लग रहा है चंदन लगाए हो। हमसे अपराध हो गई, हमें क्षमा कर पाए। फिर ऐसा क्यों किए? हम बचावे में आ गए इनके। खैर कोई बात नहीं, मेरे मुख से निकला हुआ वाक्य झूठा तो नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा बदल देते हैं। जी महाराज जी। हो जन्म निशाचर का तेरा। निशाचर फिर से सुनो, लेकिन पूरा सम्मान रहे। खुश हो ना? लेकिन पूरा सम्मान रहे। त्रिभुवन में कोई मिले नहीं जो सन्मुख हो संग्राम करे, त्रैलोक तेज से कंपित हो, दोनों का तेज महान रहे। हो सहस हजार वंश तेरा, कुल में सब जय पाएंगे। इतने वीर हो तुम लोग, तेरे ही कारण जो प्रभु इस धरती पे आएंगे। प्रभु समझे? खुश रहो। अगले जन्म में तुम रावण और वो कुंभकर्ण नाम से पैदा होगी। अगले जन्म में भी हमने भाया रहो। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद मुनिवर, धन्यवाद। मंत्रीवर, मेरा चौथा पन आ गया, लेकिन अभी तक एक पुत्र की प्राप्ति नहीं। मेरे बाद इस प्रबल राज्य अयोध्या का हार कौन संभालेगा? यह तो बहुत ही खेदजनक है। करतार, करतार, हमें इस दुनिया में सब सुख और दुख दर्शाया है। दौलत, दौलत, ताकत, इज्जत, हिम्मत उसकी मर्जी से पाया है। अरमान, अरमान न कुछ दिल में बाकी, जो चाहा कर दिखलाया है। लेकिन अपने चौथे पन में कुछ सोच आज भर आया है।
चौथे पन में आज जो लगता कुल में दाग, केवल एक संतान भी बुझता दिखे चिराग। मंत्रीवर जी महाराज। घर में बैठी रानियां सभी, लेकिन न प्राप्त संतान हुआ। यह देख अवध का राज प्रबल, दिल में है शोक महान हुआ। अब कौन अवध पर राज करे, जब हम परलोक सिधारेंगे। हे नाथ अगर जी चाहा तो हम किसको लाल पुकारेंगे। इसलिए इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए हमें गुरुदेव के पास गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याण हो राजन। कहो, आइए आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद गुरुदेव। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। हे राजन, इस समय आपके आने का क्या कारण है? आज आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। सत्य कहा गुरुदेव आपने। चिंता से उबकर ही मैं आज आपके पास आया। गुरुदेव, ये तो महान चिंता की बात है। आप जानते हैं घर में 3 रानियां हैं, लेकिन आज तक अयोध्या के भावी राजा का कहीं पता नहीं। गुरुदेव, गुरुवर कर चुका विवाह थी, लेकिन फल उसका मिला नहीं। यह चौथा पन आ पहुंचा है, यह हृदय कमल सा खिला नहीं। जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक गुरुवर अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल कष्ट ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, जिसमें फल फूल उत्पन्न न हो।
और वह जलधर ही क्या जलधर है जिसका जल से संबंध न हो। गुरुदेव वही उपाय करे, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, चिंता करके मनुष्य अपना जीवन समाप्त कर देता है। चिंता आप मत करें, धैर्य धारण करें, मन को शांत करें, सब ठीक हो जाएगा। चिंता है चिता से भी बढ़कर नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को राख बनाती है। यह जीव पड़ा भव सागर में, गोते पर गोता खाता है। बेटा कब कहाँ राजन वह राज चलाता है। अगर हो जाए कपूत अगर तो सारा राज डुबोता है। पिता और पुत्र कहाँ सब स्वार्थ भर का नाता है। अच्छा अब वही उपाय करूं, मन की मुराद पाओ राजन। ओ 4 पुत्र की प्राप्ति तुम्हें श्री श्रृंग ऋषि को बुलवाओ। आकर के करें पुत्र यज्ञ, राजन है यही विचार मेरा। लेकर अवतार प्रभु आए, हो जाए तेरा बेड़ा पार। इसलिए मगध नरेश राजा सोमपाद के यहाँ भेजकर श्री श्रृंगी ऋषि को बुलाने का प्रबंध करें। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, गुरुवर आपके इन गूढ़ उपदेशों से मेरे हृदय को सांत्वना मिली। मैं अभी मंत्रियों को भेजकर मगध नरेश राजा रोमपाद के यहाँ से श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाने का प्रबंध करता हूँ। सुमंत्र जी, श्री श्रृंगी ऋषि को आप अविलंब जाए और गुरुवर का आदेश है श्री श्रृंगी ऋषि को दरबार में लाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याण हो राजन। कहिए ऋषिवर, आप हमें क्यों बुलाए हैं? हे भगवान, आप महाराज राजा दशरथ के पुत्र से यज्ञ करवाएं और इनके मनोरथ को सफल करें। बस इतनी सी बात के लिए आप हमें बुलाए हैं? हाँ भगवान, ये काम तो आप भी कर सकते थे। नहीं भगवान, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो है राज पुरोहित हूँ। खैर ठीक है, आपने हमें सम्मान दिया है। यज्ञ की सामग्री मंगाई जाए। सुमंत्र जी,
भगति सहित मुनियाहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको भी दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन तुमको भी दे बैठे। मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और आप इष्ट का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें, ये अग्निदेव प्रकट हो जाए और आपका काम हो जाए। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। भगति सहित अग्निदेवाय नमः स्वाहा, अग्निदेवाय नमः स्वाहा, सूर्यदेवाय नमः स्वाहा, चंद्रदेवाय नमः स्वाहा, पृथिव्याय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, श्री दुर्गाय नमः स्वाहा। हे राजन, आप संकल्प लें। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हे राजा, ये हब लीजिए और अपने रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। हे महाराज, अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ हब आप ग्रहण करें। प्रणाम अग्निदेव। यह विपाटी देहुनि प्रजाई यथा जोग जहि भाग बनाई। तब यदि भय पावक सकल भई समुझाय। परमानंद मगन पर हर्ष हृदय समान। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। कौशल्यादि हे राजरानी कौशल्या रनिवास से बाहर आए। राजरानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा आप तीनों रनिवास से बाहर आए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा
कर दीन्हा। मैं गुरुदेव की कृपा से अग्निदेव को प्रसन्न कर यह अभी लाया और आप लोगों को यथा योग्य दिया। आप लोग इसे ग्रहण करें। आप बनिवासों में जाएं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। देखिए, आज आप लोगों के सामने ये जो हक राजा दशरथ रानियों को दे रहे हैं, तो 9 माह के बाद भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके राजा दशरथ के यहाँ आ रहे हैं। ये चतुर्भुज रूप आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। भय प्रगट कृपाल, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, धन श्यामा, निजयायुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु
विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हाँ, एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। हर कहवा जनमल श्री राम जी का कहवा कन्हैया जन्मे हो। अरे ललना हो ललना हो ललना कहवा जनमल गणेश जी का तीरो भरवा शोभन होला। अयोध्या में जन्म में श्री राम जी का मथुरा कन्हैया जन्मे हो। अयोध्या में जन्म में श्री राम जी का मथुरा कन्हैया जन्मे हो। ललना हो ललना हो ललना पर्वत पर जन्मे गणेश जी का तीनों पर्वत पर बोला हो। महाराज महाराज की जय हो। महाराज राजमहल में 4 राजकुमार पैदा हुए हैं। क्या कहा? 4 पुत्र पैदा हुए हैं। हाँ महाराज। सुमंत्र जी, दासी को उचित दास पुरस्कार दे करके दास कर्म से मुक्त किया जाए। ये अयोध्या का राज को खोल दिया जाए, दिन खोल के अन्न धन लुटाया जाए। महाराज और इनामी में क्या हुआ थी तू लोग चला और इनाम। पूरे नगर को मांगलिक वस्तुओं से सजाओ, राज नर्तकी को बुलाओ और पूरा आनंद उठाओ। नर्तकी नाचिए। नर्तका आता हूँ नाचा। तो थोड़ा गाड़ी में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। जुग जुग जिया तू ललनावा भवन वास भाग जागा हो। कि भूमर भूमर भारे हो भूमर भूमर भारे हो भूमर भूमर भारे हो भूमर भूमर
देदा राजा देदा राजा सोने के कंगना बहना देदा राजा सोने के कंगना बहना मोतियन के हाथ हम सब आई बहरसार देदा मोतियन के हाथ हम सब आई बहरसार हम सब नाची गाई शायद तुमको पता नहीं तुम कितने बड़े राज दरबार में आज और किस अवसर पे नाच रही हो। जिस अयोध्या के ऐश्वर्य से देवताओं के राजा इंद्र को भी जलन होती है, कुबेर के पास इतना खजाना नहीं है जो मेरे राज दरबार में राजकोष में पड़ा हुआ है। सुमंत्र जी, इस राज नर्तकी को राजकोष में ले जाओ और जितना धन ये चाहती है उसे दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब किसी व्यवस्था में ये किसी दूसरे राजा के दरबार में इस प्रकार नृत्य करे। इसको इतना धन दो कि ये कोई नया व्यापार कर ले और सम्मान भरी जिंदगी जिए। जाओ, तुम भी क्या याद करोगी। लेके जाइए के घर से सुमंत, आप गुरुदेव को राज दरबार में बुलाने का आग्रह करें, उनसे निवेदन करें कि बच्चों के नामकरण का वह समय आ चुका है। नामकरण कर अवसर जाने भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपति भाखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। प्रणाम गुरुदेव। आपके सेवकों के नामकरण का उचित अवसर आ गया है। अब कृपा कर इन बच्चों का नामकरण करने का कष्ट करें। सुमंत्र जी, चारों बच्चों को राज दरबार में लाए। इनके नाम अनेक अनूपा मैं लिप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम तो अनेक हैं, मैं आपसे संक्षेप में बताता हूँ। ग्रह काल तिथि योग जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनेक नृपति, यह सुत तेरे अवतारी हैं।
जो नित सुखदायक सुख सागर सब विधि कर सब सुख कर है, उस कौशल्या नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। अर्थात राम कैकेयी सुत है विश्व भर, रखता हूँ भरत नाम उसका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श है काम उसका। भरत दो सुख हुए सुमित्रा को, एक रूप सुदन कहलाएगा, जो लक्षण धाम सगुन व लखन बोला जाएगा। हे राजन, प्रथम नाम राम, द्वितीय लक्ष्मण और तृतीय चतुर्थ भरत और शत्रुघ्न नाम ही उत्तम है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतब सुतचारी। बोले श्री रामचंद्र की जय, लाल की जय, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न लाल की जय। हर हर महादेव। आज की लीला यही समाप्त होती है। कल मुनियागमन, तारकाबद्ध, मारुसुभावबद्ध, अहिल्या उद्धार, मीना बाजार, फुलवारी तक की लीला दिखाई जाएगी। आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। ये है मेरा वादा, वादा मेरा वादा है, है मेरा वादा, वादा 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 है मेरा वादा, वादा मेरा वादा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।